हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समय और दूरी। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइम एंड डिस्टेंस। अगर मैं बात करूं आपके अग्निवीर एग्ज़ाम में तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज एग्ज़ाम्स। बेसिक्स जो है वो हर जगह आपको काम में आएगा। तो बेसिक जो मैथमेटिक्स है उसी के चलते जो आज का हमारा टॉपिक है वो है दूरी और समय, यानी समय और दूरी। जनरली ये हमारे काम में आता कैसे है, हम अपने घरों के आसपास या आप लोग जो हैं आजकल युवा जो हैं बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, तो आप देखते हैं, आप पूछते हैं कि कितनी एवरेज आती है, तेल की कितनी एवरेज आएगी, या मैं कितने किलोमीटर से, अगर ये रहता है कि मुझे कहीं जाना है, या बड़े बड़े व्यापारी जो हैं वो अपने बिजनेस जब करते हैं तो ये कैलकुलेशन निकालते हैं कि यहाँ मैंने ये प्रोडक्ट बना दिया, तो जब ये प्रोडक्ट जो है एक लंबे समय की दूरी पर जाएगा तो उसके लिए वहाँ पे समय क्या लगेगा, उसकी दूरी जो है वो कैसे रहेगी, और वहाँ पे उसकी किस चाल से वो जाए कि मेरा जो माल वहाँ पे पहुँच जाए, या हम लोग काम करते हैं तो किस तरह वो पहुँच जाए। इसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आता है। सबसे पहले कि समय और दूरी काम कहाँ आता है, मैंने वो आपको बताया। आप पहली बात यह कि बेसिक्स एग्ज़ाम में सबसे पहले ये जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा है, ऐसे ये है क्या, ये लिखा आपके सामने समय 4 बराबर है दूरी बटा समय। इसको हम कैसे करते हैं आइए इसे एक्सप्लेन करते हैं। मान लो आप यहाँ खड़े हैं, इस पॉइंट का नाम आपने कुछ भी रख दिया और या आपने इस पॉइंट पे जाना है, यानी कि अगर आप एट प्रेजेंट आप यहाँ बंगाना में बैठे हैं और आपको जो है आपको यहाँ से आगे जाना है, यानी कि आपको ऊना जाना है, आपका गंतव्य स्थान जो है वो ऊना है और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर इसकी जो दूरी है वो मान लो दूरी है इसकी आपकी 30 किलोमीटर, और वहीं इन दोनों के बीच में जो है आपका ये दूरी आ गया। तो आपने ये सबसे पहले बस वाले से पूछेंगे अंकल कितना समय लगेगा, वो कह देगा जी ठीक है जी आपके दो घंटे लगेंगे, या वो कह देगा कि आपका 1 घंटा लगेगा, ये डिपेंड करता है उस पर। अब वो कहता है कि यहाँ पे ये जो समय है, अगर मान लो किसी व्यक्ति को बंगाना से ऊना के लिए जाना, मान लो आपका पेपर है, आपका एसएससी का पेपर है या फिर आपका अग्निवीर का पेपर है, कोई ऐसा पेपर है आपका और आपके पास टाइम कम है, आपने कहा अंकल आपके पास खाली 1 घंटा है, आप बोलेंगे अंकल मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, कैसे जाऊँगा, तो वो बोलेगा यार अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो आपके लिए भाई टाइम तो ये लगेगा। अगर आप बाई बस जाते हो, अगर आप बस से जाते हो तो कहता है 1 घंटा लगेगा, कहता है अगर मैं गाड़ी से जाऊँ, पर्सनल गाड़ी कर लूँ, तो आपको यहाँ पे लगेंगे 40 मिनट। मान लो आपका पेपर जो है वो खाली 40 मिनट रह गए, तो आप क्या करेंगे, आप बस नहीं लेंगे, आप क्या लेंगे, गाड़ी। क्या लेंगे, गाड़ी। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, बस और गाड़ी में, बस और गाड़ी में एक ही फ़र्क रहेगा, वो है इसकी चाल। क्या है, चाल। जो जल्दी जाएगा आपको जल्दी पहुंचाएगा। तो यहाँ पर ये तो रोज़मर्रा के टाइम में कि हमें ये जो है चाल दूरी काम कहाँ पे आती है, यहाँ पे हमने ये मान लिया, हमारे पास यहाँ पे एक आ गया आपका, इस वाले प्रोफेसर में ये ऊन आ गया। अब ये कहता है कि इसको निकालेंगे कैसे, चाल। तो कहता है 30 किलोमीटर को बाई बस जो है वो जो आपका समय लगे, कहता है 1 घंटा लग जाएगा। तो आपने क्या किया, आपने पूछा कि 30 किलोमीटर 1 घंटा है, उसने कहा तो चाल किसके बराबर रहेगी, यानी कि आपकी जो स्पीड है वो क्या रहेगी, किस स्पीड से आप जाएंगे। तो कहता है वो है दूरी बटा समय। क्या है, दूरी बटा समय। ये पहला फार्मूला है आपके पास, इसी फार्मूले पे सारा का सारा क्वेश्चन बेस्ड है। एक फार्मूले के 3 फार्मूले बनेंगे और उन 3 फार्मूले बनने के बाद जब वो 3 फार्मूले बन जाएंगे, उन 3 फार्मूले से 3 तरह के टाइप्स और निकलेंगे, यानी कि कुल मिला के चाल दूरी समय से आपके लगभग जो हैं 5 से 7 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे जो आपको पेपर में आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है। अगर मैं बात करूँ अग्निवीर की तो वहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। हम लोग बहुत कठिन तैयारी करते हैं, जो बिल्कुल आसान होता है वो हम पढ़ते ही नहीं हैं। तो अगर आप आसान को समझें तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो था अगर दूरी निकालने के लिए, तो दूरी यहाँ पे कितनी है, 30 किलोमीटर, और ऊपर क्या है, नीचे क्या है, आपका समय कितना है, 1 घंटा। तो यानी कि आपके पास ये आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका चाल। क्या हो गया, चाल। अगर आप चाल निकालते हैं तो, लेकिन चाल को करने से पहले एक बात हम यहाँ पे समझना बड़ी ज़रूरी है। ये मान लो वही था, ये आपका ऊना आ गया
और आपने जाना है यहाँ से हमीरपुर। आप मान लो हमीरपुर जा रहे हैं। अगर आपने ऊना से हमीरपुर जाना है तो यहाँ पर ऊना से अगर आपने हमीरपुर जाना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि आपने कितने मील जाना है। पहले के समय में अगर बात करें, थोड़े से समय पहले, यानी कि लगभग 30-40 वर्ष पहले, तो 50 वर्ष पहले भी हमारे जो बुजुर्ग थे वो बोलते कितने मील जाना, कितने मील जाओगे आप। फिर कहते हैं कि कितने मीटर जाओगे आप, लेकिन सबसे बड़ा यूनिट क्या है? किलोमीटर। क्या है? किलोमीटर। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि जो आप दूरी लेते हो उसका मात्रक क्या है, क्या वो मीटर है या फिर वो किलोमीटर है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। और इस पता में और क्या होना चाहिए कि अगर मीटर है, 1 किलोमीटर का अर्थ है 1000 मीटर। क्या मतलब है? 1 किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर। पहले आपको इनके यूनिट्स आने बड़े ज़रूरी हैं, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि दूरी जो है वो किस में मापी जा रही है, मीटर में है कि आपके किलोमीटर में है। दूसरा, वहाँ आ गया घंटा। अब घंटे का मतलब है आपका 60 मिनट। क्या है? 60 मिनट। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। ये जो 60 मिनट हैं आपके पास, इन 60 मिनट को आपने कन्वर्ट कर दिया 60 मिनट में, और 60 मिनट को कन्वर्ट करेंगे आप सेकंड में। 60 गुणा 60 यानी कि आपके पास क्या बन गया? 3600। क्या बन गया? 3600 सेकंड। पहले आपको ये यूनिट पता होने चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए कि समय दूरी कैसे लेंगे, मीटर या फिर किलोमीटर में। 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं? 1000। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। ये आपको सारा पता होना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पर जब आपने ये क्वेश्चन निकालने हैं तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल आनी चाहिए। और वो कैसे आती हैं, हम बात करें यहाँ पर तो आपके पास जो है, तो यहाँ पर आपके इस क्वेश्चंस के आगे आप देखें, यहाँ पर हमने कहा चाल बराबर है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। हमने कहा कि दूरी जो है वो मीटर में, ये मीटर में, और नीचे क्या आ गया? सेकंड में। 60 गुणा 60 आपके पास बन गया सेकंड। तो ये बन गया 1000 बटे 3600। कितना बन गया? 3600। ये क्या है आपके पास? ऊपर मीटर है, नीचे सेकंड है, मैंने काट दिए। मेरे पास क्या बन गया? 2 5 से किया, 2 18 से किया, मेरे पास आ गया 5 बटे 18। ये क्या है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। अब आपको ये याद रखना है कि जब आपका यूनिट बड़ा है, यूनिट बड़ा का मतलब है किलोमीटर बड़ा है और मीटर छोटा है। जब आपने बड़े से छोटे में बनाना है तो आप सीधी गुणा उस रकम के साथ कर सकते हैं। अगर दोनों वैसे दिए गए हैं, हम इस पे आगे बात करेंगे, दोनों एक जैसे दिए गए हैं, तब वहाँ पे आएगा मीटर बटा सेकंड। क्या आएगा? मीटर बटा सेकंड। ठीक है। अगर वहाँ पर उल्टा आ जाता है, वहाँ पर आ जाता है आपका, ये आपके पास मीटर दिया है, ठीक है, आपको बनाना है सेकंड, मीटर बटा सेकंड। अब ध्यान देना आपने, मान लो चाल बराबर है दूरी बटा समय में, दूरी बटा समय। मान लो जब 4 बराबर है दूरी बटा समय में, आपको ये वाला यहां पे आपको ये करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट में दूरी मान लो दे दी किलोमीटर में और नीचे दे दी घंटा। आपको ये बनाना किसमें है? मीटर बटे सेकंड में। किसमें बनाना? मीटर बटे सेकंड में। ठीक है। अब ये मीटर बटे सेकंड में तो आपने बना के बता दिया, क्या आ गया? 5 बटे 18 मीटर पर सेकंड से आप डिवाइड कर दो सीधा ही। लेकिन अगर उल्टा आ जाता है, आपको बनाना है 1000 मीटर बटा 3600 सेकंड से वापिस आपको बनाना है किलोमीटर बटा घंटा, यानी कि आपको सेकंड में, सॉरी ये आपको सेकंड दिया है, आपको बनाना है 1 घंटे में, ऐसे बनाना है। तो आप कैसे करेंगे?
1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000। तो क्या होगा 1/1000। 1 सेकंड में तो नीचे क्या आ गया 3600 सेकंड। दोस्तों ये उल्टा हो जाएगा, मेरे पास आ गया 3600 बटा क्या आ गया 1000। ये यहाँ पे कट गया, मेरे पास यहाँ क्या बन गया 18/5 क्या, ये क्या बन गया किलोमीटर बटे घंटा, यानी कि किलोमीटर बटे आवर। अब ये कंफर्म हो गया आपको परमानेंट कि अगर आपको ये निकालना है परमानेंट वे में, तो वहां पर चाल बराबर है किलोमीटर प्रति घंटा दी है, और इसको आपने कन्वर्ट करना है मीटर बटा सेकंड में, तो आपको गुणा करना है 5/18 मीटर बटे सेकंड। ये सीधा याद रखना आपने। और अगर आपको चाल जो है वो आपके पास मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन आपने उसको कन्वर्ट करना है आपने किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर बटे घंटा में, तो आपको इसको किससे गुणा करना है 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे आप लिख सकते हैं। तो इसमें सामने पता लग गया। अब आपको दो चीज़ें बिल्कुल साफ लगी। जो यूनिट आपको बनाना है बड़े से छोटा बनाना है, बड़ा क्या है किलोमीटर, तो छोटी चीज़ आपको ऊपर रखनी है यानी 5/18। अगर आपको छोटे से बड़ा बनाना है यानी किलोमीटर से किलोमीटर में बनाना है, तो गुणा किससे करेंगे बड़ा ऊपर आ जाएगा यानी 18/5। इतनी दी कैलकुलेशन है, ये आपने यहाँ पे ज़रूर करना है, ये आपको आना चाहिए इससे पहले। अब आते हैं इसके आगे क्वेश्चन पे, ठीक है। आप साथ में नोट भी कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में देखें हम, वहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर वो चेंजेस और पूछ ले, थोड़ा और चेंजेस में पूछ ले, थोड़ा और आगे, तो वो आएगा आपके पास तो उसमें अब देखो, अब यहां पर चाल हमने निकाल ली, क्या की दूरी बटा समय। पहला क्वेश्चन आप लिखें, देखो आप, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड क्या होगी, क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बहुत आसान क्वेश्चन है। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया आपको, दैट इज वेरी इजी। एक व्यक्ति 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड क्या होगी। अब दोस्त यहां देख ध्यान से, ये क्या है किलोमीटर, आपको कन्वर्ट किस में करना है, किस में करना है, आपको कन्वर्ट करना है आपको दूसरे में, ठीक है। आपके पास ये किलोमीटर है और आपको कन्वर्ट किस में करना है, मीटर और सेकंड में, ऐसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, चाल बराबर है, कितनी दी है आपको 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे दिया है। आपको खाली क्या करना है, बदलना है इसको, ये बड़ा यूनिट है, छोटे में बदलना, तो क्या करेंगे 25 गुणा, ये बड़ा है, छोटे में कन्वर्ट करना, तो क्या रहेगा 5/18, तो क्या ना 25 5 125 बटे क्या आ गया 18, ठीक है। तो ये कितने से जाएगा, क्या उत्तर आएगा इसका 18, 18 पंजे 90, 18 छिके 102, 18 सत्ते 18 गुणा 7 कितने होंगे, कितना पॉइंट आया आपका। हाँ भाई निकाल जल्दी, टाइम पास थोड़ी ना करना यार,
क्वेश्चन करने हैं। मैथ तो देखो, मैथ में कोई जादू नहीं होता, ये सब झूठ बोलते हैं कि आप ये वाली क्लास ले लो, आप फर्स्ट आ जाएंगे, आपको मैथ आ जाए। मैथ आएगा, लेकिन आएगा तब जब आप प्रैक्टिस करेंगे। बिना प्रैक्टिस के तो सिर पे हाथ रखेगा, साक्षात भगवान भी आपके सिर पे हाथ रखे, तब भी नहीं आपको मैथ आएगा। तो कितना पॉइंट आया जल्दी? हाँ शाबाश, हाँ 6.49 यहाँ तक। तो ये क्या बन गया आपका, ये आया अब आपका 94, सॉरी। तो यहाँ पे ये आपका कॉन्सेप्ट जो है, ये आपने बनाना था मीटर प्रति सेकंड, तो 6.94 मीटर प्रति सेकंड, ये उत्तर आ गया आपका। इतना आसान क्वेश्चन था ये। ऐसा क्वेश्चन भी अग्निवीर और एसएससी ट्रेडमैन में कई बार आ चुका है। इतना आसान क्वेश्चन है, खाली क्या बदलना है, बड़े से छोटे में, बड़े से छोटे में। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हम लेते हैं फॉर एग्जांपल, अब ये यहां पे कहता है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम राम 2500 मीटर प्रति सेकंड की चाल से घर जाता है, तो वह किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अब आपने क्या करना है कि 2500 मीटर प्रति सेकंड दिया आपको, चाल से घर जाता है। आपको ये बताना है कि वो किलोमीटर घंटा की चाल से कैसे जाएगा, मान ले क्वेश्चन आ गया आपको, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास ये क्या है, यहां पे क्या दिया है, चाल दे रखी है। ये आपकी चाल है, चाल कितनी है, 2500 मीटर, यानी कि 2500 मीटर प्रति सेकंड। आपको ये निकालना क्या है, चाल किस में बदल देनी है आपको, किलोमीटर प्रति सेकंड में। अब आपको बड़ा यूनिट क्या है, बड़ा यूनिट है मीटर, किलोमीटर छोटा क्या है, सेकंड। अब आपको मीटर से किलोमीटर में बनाना है, तो मैंने क्या बताया था आपको, आपने सीधी गुणा क्या करनी है, 2500 गुणा 18/5, 5 पंजे 25, क्या आ गया 500, कितना आ गया 9000, क्या आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि अगर एक व्यक्ति 1 सेकंड में 2500 मीटर चल पड़ता है, ठीक है, जिसमें भी जाता है, जहाज में जाता है वो उतने समय में कैसे जाएगा। तो आपने बड़े आराम से निकाल दिया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, आपने यहाँ पे निकाल दिया 9000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको समझ आ गया, आपने इसको लिख लिया कॉपी पे। सेकंड टाइप ऐसा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। एक ही फार्मूले के 3 फार्मूले बनेंगे तो बाद में बनाएंगे, लेकिन एक पे ही हम काम कर रहे हैं अभी। अब थोड़ा आगे चलते हैं। ये कहता है अगले क्वेश्चन में, कहता है श्याम अपनी दुकान पर दो घंटे में पहुंचता है, अगर उसकी दुकान 10,000 मीटर की दूरी पर है तो उसकी चाल क्या होगी। आप लिखेंगे, इस क्वेश्चन में डिफरेंट है थोड़ा।
आपको ये बताना कि उसकी चाल क्या होगी। अब दोस्तों अब चाल की अगर बात करें, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, राम आपने नोट कर लिया, राम जो है वो अपनी दुकान से 2 घंटे, अपनी दुकान पर 2 घंटे में पहुंचता है। दूरी जो है वहाँ की जो बीच की दूरी है, यानी कि बीच में पीछे, ये पीछे वाले भाई शांत रहें आप, तो यहाँ पर ये वह जो दूरी है, मैं कॉपी चेक करूँगा आपकी, यहाँ पे ये जो दूरी है ये आपकी 10,000 मीटर है, और समय कितने लग रहा है, 2 घंटे। कितना लग रहा है, 2 घंटे। अब दोस्तों एक अटपटा काम हो गया, एक तरफ तो उसने जो है वो दूरी दे रखी है मीटर में, और दूसरी तरफ जो है दूरी मीटर में है, लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें समय जो है वो घंटों में है, यानी आवर्स में है, तो यूनिट तो एक जैसे करने पड़ेंगे। अगर या तो किलोमीटर को मीटर में बदल लो, या फिर सेकंड को घंटे में बदल लो, कोई भी काम कर लो, तो सबसे पहले यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें एक जैसे यूनिट बनाने पड़ेंगे। तो एक जैसे यूनिट बनाने में क्या करेंगे, यहाँ पे समय है 2 घंटे, ठीक है। अगर आपको इसको सेकंड में बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 गुणा 60 गुणा 60, कितना आ गया, 7200 सेकंड, ठीक है। और दूसरी तरफ दूरी कितनी है आपकी, दूरी आपके पास ऑलरेडी है 10,000 मीटर। तो आप बड़े आराम से क्या निकाल देंगे यहाँ पे, चाल। चाल कितने बराबर होती है, दूरी बटा समय। तो यहाँ पे दूरी कितनी है, दूरी है आपकी 10,000 और साथ में समय कितना है 7200। ये 2 यहाँ पे कट गया, मेरे पास यहाँ पे क्या बच गया, 2 36, 2 50 और ये 2 18 और ये 25। तो मेरे पास ये क्या आ गया आपका, यहाँ पे 25/18, यानी कि ये क्या आ गया मेरे पास, क्या आ गया, 1 दशमलव कितना आया, 1.3। ये क्या आ गया लगभग 1.3, क्या बन गया ये, मीटर प्रति सेकंड। यानी कि वो दूरी जो है 1.3 मीटर चलता है 1 सेकंड में। ये इसका आंसर आया। यानी कि अगर आपके पास यूनिट अलग अलग हैं, यानी कि इकाई अलग अलग है, तो वो सबसे पहले क्या करनी है आपको, एक जैसी, क्या करनी है, एक जैसी। आप क्वेश्चन के टाइप को जरूर लिखें, जिससे आने वाले समय में भी जो है हम टाइप ऑफ क्वेश्चन जरूर करें वहाँ पर, कि कितने टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो हम वहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने कर लिया आपने, आगे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें थोड़ा सा उल्टा दे दिया आपने, वहाँ पे उसको कन्वर्ट किया, तो आपने उसका निकाल लिया कि वहाँ पे वैल्यूज़ कैसे आएगी। अब ये कहता है कि मोहन अपने ससुराल 15 घंटे में पहुंचता है, में पहुंचता है। अगर उसकी दूरी 500 किलोमीटर थी, तो चाल क्या होगी, तो उसकी चाल क्या होगी, निकालें आप। बहुत आसान क्वेश्चन है, उसकी चाल क्या होगी। यहाँ पर उसकी चाल क्या रहेगी आप ये बताएंगे। बिल्कुल आसान है, यहाँ पर आपको खाली पुट करना है फॉर्मूला। चाल बराबर है, क्या आता है, दूरी बटा समय। क्या आता है, दूरी बटा समय। तो दूरी यहाँ पे क्या है
500 किलोमीटर, और समय कितना है 15 घंटे। तो 15 थे यहाँ 45, और फिर से कितने बच गए 15 थे यहाँ 45। तो आपके पास उत्तर क्या आ गया 3.33, साथ में क्या आ गया किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही क्वेश्चन है। तो आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन में काफ़ी कुछ ना कुछ चेंजेस वहाँ पे मिलेंगे। ये तो बिल्कुल ही साधारण क्वेश्चन था, आपको सीधा सीधा क्या निकालना वहाँ पे, चाल। क्या निकालनी थी, चाल। यहाँ पे आपको चाल निकालना था। यहाँ तक आपको समझ आ गया सबको? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो पीछे, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप ज़रूर पूछें, क्योंकि अगर आपके पास पूछ है तो आप दुनिया में शक्तिशाली है। पूछ का मतलब समझते हो, पूछना, पूछ के किसी कार्य को करना, जहाँ पे आपकी श्रद्धा। ये नहीं मैं कहता कि आप हर बात पे पूछते चलो, बट आप जब क्लास में बैठे तो वहाँ पे पूछना आपका बनता है। आप लोग इतने लेट क्यों हैं? जीवन में भी लेट हो जाओगे आप, लेट रहिए, आप आगे भी लेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरह था, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कल जो है मैं आगे जब आपको पढ़ाऊंगा तो आगे जो है हम पढ़ेंगे वहाँ पर। आज हमने सिर्फ चाल के बारे में पढ़ा। आपने कल जो है चाल बराबर है दूरी बटा समय, क्या आ गया, दूरी बटा समय। आपने इसके ऊपर ही सिर्फ काम करना है। आपने इसके ही जो क्वेश्चन है वो आपने 5 क्वेश्चन करके लाने हैं, सिर्फ 5 टाइप करके आना, ठीक है। मीटर किलोमीटर, मीटर किलोमीटर कन्वर्ट कैसे करेंगे मीटर प्रति सेकंड, ये सारा करके आना। समझ गए आप लोग? और कल जो है हम आगे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा अगर समय, तो समय कैसे निकालेंगे, दूरी बटा चाल, ये पढ़ेंगे। और अगर आपको दूरी निकालनी पड़ जाए तो दूरी कैसे निकालेंगे, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। दोस्तों बहुत आसान है, सबसे आसान मैथ होता है कंपटीशन में, लेकिन हम लोग उसके लिए मेहनत नहीं करते। हम लोग सोचते हैं कि अगर हम लोगों ने नहीं पढ़ा है तो हमें ये टफ़ है, हम उसको टफ़ बना देते हैं। बहुत आसान पेपर आपको आने वाला है, बहुत आसान आता है, ठीक है। इट्स ओनली डिपेंड ऑन यू। कल हम आगे करेंगे। सिर्फ मैंने ये आपको ये कुछ ही टाइप के क्वेश्चन करवाए, आप करके आएँ और इसको अच्छे से पढ़ के आएँ और आगे इसका क्वेश्चन पूछें। तो दैट इज़, धन्यवाद।